तो आज हम बात करेंगे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऊपर। कंपनी का डिटेल में एनालाइज करेंगे और कंपनी को देखेंगे कि कंपनी कैसी है और कैसा परफॉर्मेंस दिखा रही है और हमें इस कंपनी को ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए। तो चलते हैं सबसे पहले कंपनी के चार्ट के ऊपर। कंपनी का चार्ट हम फुल चार्ट एक बार देखेंगे और उसके बाद हम डिटेल में एनालाइज करेंगे कंपनी को। उसके बाद बैलेंस शीट वगैरह देखेंगे। तो सबसे पहले चार्ट के ऊपर चलते हैं हम कंपनी के। तो हम कंपनी के चार्ट के ऊपर आ गए। तो कंपनी का नाम ऊपर हमें देखने को मिल रहा है, डेविस लैबोरेटरीज लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। कंपनी का एक बार चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। आज 1+174 पॉइंट्स की तकरीबन 5.5% की जंप है कंपनी के अंदर। तो इतनी बड़ी कंपनी का जंप इसलिए क्योंकि कंपनी का रिजल्ट आया था पिछले, तो और मार्केट बंद थी, तो उसका रिजल्ट का आज हमें असर देखने को मिला है कंपनी के अंदर। तो कंपनी के प्रॉफिट वगैरह, नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट मार्जिन सब कुछ के अंदर इंक्रीमेंट है। और अकेला नेट प्रॉफिट ही नहीं, तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन और सेल्स सब कुछ कंपनी का बहुत अच्छे तरीके से ग्रो किया है। तो वो हम एक बार नीचे देख लेंगे कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन। जो कंपनी का रिवेन्यू था वो 48% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से। नेट इनकम भी कंपनी की 80% के करीब से बढ़ी है। EPS भी कंपनी का 80% से बढ़ा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो कंपनी का है वो 21% से बढ़ा है। और ऑपरेटिंग इनकम जो है वो कंपनी की 87% से बढ़ी है। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू जो कंपनी का है वो भी 41% तकरीबन बढ़ा है यहाँ पे। कंपनी के जो सारे फाइनेंशियल जो हमें इस बार के देखे हैं जून क्वार्टर के, तो कितने अच्छे तरीके से बढ़े हैं। कंपनी का जो हमने एक बेसिक सा इस बार का जून क्वार्टर का रिजल्ट देखा है, तो हमें कितनी अच्छी जंप देखने को मिल रही है। कंपनी ग्रोथ के लेवल पे चल रही है। अब एक बार हम चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो ये कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर आ गए हम। तो कंपनी का एक बार मार्केट कैप देख लेते हैं यहाँ पे। तो जो कंपनी का मार्केट कैप था 98 बिलियन का है यहाँ पे। और PE रेशो भी कंपनी की ठीक ठाक 56 की चल रही है, जो कि पहले 100 से अबव की थी। उसके बाद एडजस्टमेंट सारी जो प्रॉफिट्स के हिसाब से जो एडजस्टमेंट होने के बाद जो कंपनी का PE है वो 56 का पहुंच गया है। डिविडेंड यील्ड भी कंपनी की बहुत थोड़ी सी है, छोटी सी है, 0 पॉइंट कुछ की है। 0.70% कंपनी की डिविडेंड यील्ड है यहाँ पे। एक बार कंपनी का हाई लो देख लेते हैं हम। तो कंपनी का हाई देख लेते हैं एक बार 3400 का है और जो लो कंपनी का है वो 1600 के करीब का है। तो ये कंपनी का हाई लो था। अब सीधा आते हैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के, तो सबसे अच्छी चीज़ के ऊपर जो कंपनी हमें देखने को मिल रहा है। जो फार्मा सेक्टर की कंपनीज थी, चाहे वो जो थी लॉसेस में भी थी, वो भी कोरोना वायरस के चक्कर में काफ़ी अच्छे तरीके से हमें उन्होंने 50-50 तकरीबन 50% का रिटर्न तो उन कंपनीज ने हमें ईजिली दिखाया ही है। तो ऐसी कंपनी से हमें दूर रहना है जिसने सिर्फ कोविड के चक्कर के अंदर ही अपनी जो परफॉर्मेंस है अपने शेयर प्राइस की वो अच्छी दिखाई है। तो हमें एक बार कंपनी का पूरा चार्ट देखना चाहिए खासकर फार्मा सेक्टर की कंपनी खरीदने के लिए, क्योंकि ये तो नहीं है ना कि कंपनी से अपनी ग्रोथ जो है सिर्फ लॉकडाउन में दिखाई है, उससे पहले कंपनी लॉसेस में जा रही है। तो जैसे कोविड ठीक होगा, क्योंकि हर टाइम कोविड नहीं चलेगा, लॉन्ग टाइम तक कोविड नहीं चलेगा, तो जैसे कोविड ठीक होगा तो वह शेयर प्राइस भी गिर जाएंगे। तो हमें वो कंपनीज उठानी चाहिए जो लॉन्ग टर्म से चलती आ रही है पीछे तक, और कोविड ने वैसे ही उनको एक थोड़ा सा पुश दे दिया और ग्रोथ की तरफ। तो ऐसे ही ये भी कंपनी है। तो 5 दिन का चार्ट कंपनी का देख लेते हैं। काफ़ी खड़े निशान में चार्ट है। 10% का कंपनी ने रिटर्न दिखाया 5 दिन के अंदर। 1 मंथ में कंपनी ने 6.39% रिटर्न देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और 6 मंथ्स के अंदर तो कंपनी ने तकरीबन 46% का 1000 पॉइंट्स का जंप। और एक बार कंपनी का मैक्स टू मैक्स चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो ये कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो एकदम अप ट्रेंड में कंपनी जा रही है। तो काफ़ी अच्छी बात है कि ये नहीं कि ये था कोविड का लेवल कंपनी का, तो इस लेवल पे कंपनी ने जंप दिखाई है। यहाँ पे भी कंपनी ने जंप दिखाई है, यहाँ भी कंपनी ने जंप दिखाई है। तो कंपनी लगातार जंप दिखाती हुई हमें देखने को मिलती है। ये नहीं कि कोविड ने इस कंपनी को बढ़ाया है, तो उससे पहले भी कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ दिखा रही थी। तो वो हम देख लेते हैं तकरीबन 200% के, और शुरू से देखें तो 13,000% के रिटर्न। और 2017 में तो कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो तकरीबन 600 तक पहुंच गया था। और तब से लेकर 2017 से लेकर अभी तक कंपनी ने 300% रिटर्न दे रही है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी, वो हमने देख लिया है
ये भी कंपनी, अगर ऐसी कंपनी अप ट्रेंड में चलती रही तो मतलब ये है कि कंपनी नीचे, काफ़ी बार कंपनी अप ट्रेंड ऊपर नीचे आई है, पर ये कंपनी एक स्टैटिक पोजीशन में ऊपर को जा रही है, तो ये एक अच्छी बात है इस कंपनी के अंदर। तो ऊपर जाने वाली कंपनी है, तो इसको हम कभी भी खरीद सकते हैं। और इस टाइम वैसे रिजल्ट हमने देख ली कंपनी के काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और ये मैन्युफैक्चरिंग में एक लीडिंग कंपनी आती है, डेविस लेबोरेटरीज। सो यहाँ पर कंपनी के डिटेल में हम फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले, और उसके बाद कंपनी की आज की होल्डिंग्स देखेंगे। तो यहाँ पे हम कंपनी की सेल्स के ऊपर आ गए, तो सेल्स में कंपनी की काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो दिसंबर तक कंपनी के हम आ जाते हैं, तो सेल्स पर 1300 की थी, 1396 की। मार्च में सेल्स में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है, 1389 की हुई है, उसका फिर से 1700 की सेल्स वापस से हो गई हैं। तो सेल्स में कंपनी के लॉकडाउन के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिला हमें। लॉकडाउन के बाद तो कंपनी की जो सेल्स थी वो लॉकडाउन में कुछ गिरी नहीं है, तो सिर्फ स्टैटिक गिरी है, थोड़ी सी कुछ बिल्कुल ही माइनस सी गिरी थी। तो सेल्स कंपनी के अंदर कोई हमें देखने को इतना फ़र्क नहीं पड़ा है, और उसके बाद कंपनी ने सेल्स में कमबैक काफ़ी अच्छा किया। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का देख लेंगे, वो भी बढ़ता हुआ हमें देखने को मिला, 359, 388, 492। नेट प्रॉफिट भी कंपनी काफ़ी अच्छा दिखा रही है हमें। तो अब एक बार कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह देख लेते हैं। शेयर कैपिटल, बैलेंस शीट हम बाद में कंपनी की बाद में देखेंगे, उससे पहले कैश फ्लो देख लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कंपनी को भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट लगातार आ रहा है, पहले 700 का था, फिर 900 का और 1200 का। कंपनी जो काम कर रही है वहाँ से जो कंपनी पैसा कमा रही है वो लगातार बढ़ने को देखने को मिल रहा है हमें। EPS कंपनी का 51 का हो गया। कंपनी के मार्जिन्स देख लेते हैं, जो सबसे मेन चीज़ होती है। मार्जिन्स कंपनी के 37% के हैं, ग्रोस के ऑपरेटिंग 33 है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का 25 है। मार्जिन्स कंपनी के काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छे देखने को हमें मिल रही हैं। रिटर्न ऑन ROCE कंपनी की है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो 23% का देखने को मिल रहा है हमें। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ इक्विटी कितनी है, 18% की। तो जो रिटर्न्स कंपनी के काफ़ी अच्छे तरीके से हमें बढ़ते हुए जंप करने को देखने को मिल रहे हैं, और मार्जिन्स भी कंपनी के बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं। तो इस तरह से हम कंपनी को देखें तो काफ़ी अच्छे देखने को मिल रही है प्रॉफिट मार्जिन के तरीके से। और अब एक बार कंपनी की बैलेंस शीट हम डिटेल में चेक कर लेते हैं, तो चलते हैं कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर। तो यहाँ पे हम कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर आ गए हैं। तो कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो यहाँ पे एकदम स्टैटिक यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें, 53.9 का है। कोई डिल्यूशन शेयर कैपिटल में कंपनी की बिल्कुल भी नहीं हो रही है, डिल्यूट कोई शेयर नहीं हो रहा कंपनी का इस टाइम पे। तो सिक्योर्ड लोन कंपनी के हैं 33.63 का जो लोन है कंपनी के ऊपर, डेट जो है वो कंपनी का सिक्योर्ड लोन है, और अनसिक्योर्ड लोन कंपनी का कोई भी नहीं है। और जो कंपनी के ऊपर डेट है वो पहले 41 का था, फिर 35 का हुआ, फिर 63 का हुआ, और 2019 में जो था 105 का हो गया। उसका फिर से कंपनी ने जो अपना डेट है वो 33 पे लाके खड़ा कर दिया। तो जो कंपनी का डेट है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है, और लगातार अगर उनको चाहिए होता है तो वो ले लेते हैं, और उसको रीपे भी काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी डेट कर रही है अपना। तो आने वाले टाइम में क्या पता कंपनी का जो डेट है वो ज़ीरो ही हो जाए। तो बैलेंस शीट के अंदर डेट का जो पोजीशन है कंपनी की वो बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है हमें। उसमें कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स हम देख लेते हैं। तो 800 की थी, फिर 1600 की होगी, फिर 18, 19, अब 900 की कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हो गई हैं। और इन्वेंट्रीज कंपनी की हमें देखने को बहुत ज़रूरी है कि कंपनी अगर प्रोडक्शन तो कर रही है, अगर उसकी इन्वेंट्रीज में सारा उसका माल भर भर के जा रहा है, तो वो एक हमें शानदार चीज़ नहीं देखने को मिलती है। तो यहाँ पे इसकी एक चीज़ मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी है, जो कंपनी की इन्वेंट्रीज है वो कंपनी की लगातार बढ़ती हुई मिल रही है। पहले 1200 की थी, फिर 13, फिर 1350, फिर 17, और अब 18 की हो गई हैं। तो ये सारी कंपनी की इन्वेंट्रीज हैं जो बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है। और उसके बाद आगे चल देते हैं कंपनी के कैश एंड बैंक बैलेंस के ऊपर। तो यहाँ पे है कंपनी का कैश एंड बैंक बैलेंस, जो कि पहले फिर 73, 78, फिर 112, फिर 115 का, और 122 का हो गया। तो कैश एंड बैंक बैलेंस कंपनी का काफ़ी अच्छा है। टोटल करंट एसेट्स कंपनी के हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो करंट एसेट कंपनी के 3,399 के हैं, और जो करंट लायबिलिटीज़ है वो कंपनी की 1100 की है। और उसके बाद कंपनी की बुक वैल्यू देख लेते हैं। 200 की कंपनी, 273 की कंपनी की बुक वैल्यू है। तो बुक वैल्यू भी कंपनी की काफ़ी अच्छी है। तो कंपनी की हमने टोटल ओवरऑल बैलेंस शीट देखें,
टोटल शेयर कैपिटल कंपनी का काफ़ी अच्छा है। डेट कंपनी के ऊपर लगातार कम होते मिल रहे हैं हमें। कैश एंड बैंक बैलेंस भी कंपनी का काफ़ी अच्छा है। करंट एसेट्स भी हैं, करंट लायबिलिटी से ज़्यादा है करंट एसेट्स, तो बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम हमें देखने को मिली, इन्वेंटरीज। तो ऊपर कंपनी की सेल्स हमने देखी हैं कि वो लगातार बढ़ रही हैं, ऑपरेटिंग सेल्स, तो वह एक अच्छी बात है। तो इन्वेंटरीज क्या पता कंपनी ने फ्यूचर के लिए बना के रखी हुई हैं। तो बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी है, चार्ट पैटर्न काफ़ी अच्छा था, प्रॉफिट मार्जिन तो काफ़ी अच्छे थे। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है हमें। बस एक हम लास्ट चीज़ आप चेक कर लेते हैं कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग्स। तो ये हम कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग्स के ऊपर आ गए हैं। तो मार्च से कंपनी की देख लेते हैं होल्डिंग्स प्रमोटर्स की। जो प्रमोटर्स की खुद की होल्डिंग है वो पहले 51.97 की थी, फिर 97 की है। पर इस टाइम जो कंपनी की जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 51.96 हो गई है। बहुत 0.01% से कंपनी की होल्डिंग्स है हमें गिरती हुई देखने को मिल रही है। तो इसमें बिल्कुल भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो 51% की अभी भी कंपनी के पास होल्डिंग्स है प्रमोटर्स के पास। और उसके बाद FIS का डाटा देख लेते हैं हम एक बार। पहले 19 का था, फिर 17 का हो गया, सॉरी 18 का हो गया, 18.17। उसके बाद फिर से कंपनी का जो FIS का डाटा है वो 18.28 का हो गया, फिर से थोड़ा सा बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। और DIS हैं वो कंपनी के अंदर पहले 20.39 के थे, 21 के हो गए, अब 21.04 के हैं। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी अपनी यहाँ पे होल्डिंग्स को कम कर रहा है यहाँ पे। सो इंश्योरेंस कंपनी इस कंपनी में अंदर कोई होल्डिंग्स नहीं रखती है। म्यूचुअल फंड्स रखते हैं, पहले 14 के थे, 15, अब 14.84 के हो गए हैं। सो अदर DIS 6.18 और उससे पहले 4.4 के थे। सो होल्डिंग्स कंपनी के प्रमोटर्स की काफ़ी अच्छी है और FIS भी कंपनी के अंदर होल्डिंग्स दोबारा से कैप्चर कर रहे हैं। और इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन सॉरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कंपनी के अंदर थोड़ी सी 0.1% के हिसाब से हैं। और म्यूचुअल फंड्स भी 14% की होल्डिंग्स रखते हैं। सो अगर म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और FIS, इंश्योरेंस कंपनी, ऐसे लोग कंपनी के अंदर अपनी होल्डिंग रखते हैं तो वो उनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं। तो हमें पता चलता है कि कंपनी अच्छी है, देखने लायक है, क्योंकि उनके पास हमारे से तक काफ़ी अच्छी एक्सपर्टीज़ होती हैं कंपनी को पढ़ने के लिए। तो अगर वो लोग होल्डिंग्स रखते हैं, एक पॉजिटिव वे हो जाता है कंपनी को देखने का, तो इस कंपनी में वो रखते हैं होल्डिंग्स। सो हमने पूरी की पूरी कंपनी के अंदर फंडामेंटल्स कंपनी के चेक कर लिए, टेक्निकल्स हमने देख लिए थे, कंपनी का चार्ट काफ़ी अच्छा ऊपर अप ट्रेंड की तरफ चल रहा था, और फंडामेंटल्स भी हमने देख लिए कितने स्ट्रॉन्ग कंपनी के हमें देखने को मिल रहे हैं। अब एक बार लास्ट चीज़ हम कंपनी की देख लेते हैं कि आज की होल्डिंग्स कितनी उठाई गई हैं। ऐसे ही ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं, तो कंपनी की आज की होल्डिंग्स देख लेते हैं। तो 13% की होल्डिंग्स उठाई गई है कंपनी के अंदर। तो 17 लाख की टोटल ट्रेडिंग हुई है वॉल्यूम की कंपनी के अंदर, और 9 लाख की कंपनी के अंदर जो क्वांटिटीज़ हैं वो उठाई गई हैं। तो आज के अंदर भी आज के टाइम पे कंपनी ने 13% की होल्डिंग्स उठाई गई हैं। सो कंपनी काफ़ी अच्छे मेरे हिसाब से स्ट्रांगली बाय है। पर ये 1-2 दिन के लिए नहीं है कि आज खरीद दिया कल थोड़ी सी गिर जाए लोग कहें कि हाँ इसको बेच दें, या परसों गिर जाए लोग कहें इसको बेच दें, या हम कहें 1 महीने में कंपनी ने कोई रिटर्न्स नहीं दिए, 2 महीने कंपनी ने कोई रिटर्न्स नहीं दिए। तो ऐसी वाली कंपनी नहीं है, सिर्फ लॉन्ग टर्म वाली कंपनी है। कम से कम नहीं तो कंपनी को 2 साल तक तो रखना ही रखना है, तो तब इस कंपनी के अंदर अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। और मेरी बात करें तो मैं 5 से 6 साल तक इस कंपनी को ईजिली अपने होल्डिंग्स में रख सकता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि मैं कंपनी को ये नहीं देखता कि 1 या 2 दिन तक वो ना चले। मिनिमम कंपनी को हमें 1 साल या 1.5 साल का टाइम देना चाहिए उसके चलने का। ये नहीं कि 1 या 2 दिन या 1 से 2 महीने के अंदर का कि कंपनी हमें क्यों नहीं रिटर्न दे रही है। तो कम से कम 1-2 साल का रिटर्न टाइम तो देना चाहिए मेरे हिसाब से कंपनीज को चलने के लिए, अगर आपको कंपनी के बिजनेस के ऊपर विश्वास है। नहीं तो ये बात नहीं है कोई वोडाफोन का शेयर खरीद ले और उसको 2 साल तक रखें कि हाँ तब जाकर रिटर्न मिलेंगे, क्योंकि वो उन शेयर्स में कुछ बचा नहीं है। सो अच्छे फंडामेंटल शेयर्स जैसे कि ये है, इनको हम 2-3 साल तक वेट कर सकते हैं। अगर ये नहीं चलते तो फिर भी हम रखेंगे, क्योंकि कंपनीज अच्छी हैं और बस कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये भी एक टाइम मैटर करता है कि बीच में कोई कंपनी के अंदर प्रॉब्लम्स आ गई तो ऑब्वियसली हम उस कंपनी को बेच ही देंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स आ गई हैं तो उसको होल्ड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो येस बैंक में जैसे प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो ऐसी कंपनीज को होल्ड करके कोई फ़ायदा नहीं जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ जाए। तो रेगुलर कंपनी के ऊपर वॉच पे रखना है, और कभी ये नहीं कहना कि रिटर्न से नहीं आ रहे। तो कम से कम नहीं तो साल का टाइम तो किसी ना किसी कंपनी को चाहिए ही है अपना रिटर्न्स कमाने के लिए।
सो कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की एडवाइस या एडवाइज़र की एडवाइस जरूर लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।